नमस्कार। JSPT क्लासेज में मैं विनोद चाहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसका तीसरा पाठ क्षितिज पुस्तक का तीसरा पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और पाठ के रचनाकार हैं श्यामाचरण दुबे। तो सबसे पहले हम श्यामाचरण दुबे का परिचय देखते हैं, लेखक परिचय देखते हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो देखिए, श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1922 में। कहाँ पर हुआ था? बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड कहाँ पर पड़ता है? तो बुंदेलखंड पड़ता है मध्य प्रदेश में। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में ह्यूमन साइंस में PhD की थी। किस विषय में PhD की थी? उन्होंने मानव विज्ञान में ह्यूमन साइंस में PhD की थी। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1966 में हुआ था। इनका निधन कब हुआ? 1966 में इनका निधन हुआ। 1922 में जन्म हुआ, 1966 में इनका निधन हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें। उनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापक के रूप में कार्य किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे और अनेक संस्थानों में कई उच्च पदों पर भी रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। इन्होंने देखिए, जीवन, समाज और संस्कृति के जो ज्वलंत विषय हैं, ऐसे विषय जो लोगों को प्रभावित करने वाले हैं, ज्वलंत यानी ताज़ा मामले, ताज़ा विषय हैं, उन पर विश्लेषण किया और उन पर अपने विचार भी व्यक्त किए। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। एक बहुत बड़े समुदाय का, बृहत समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है, उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ, वे जो भी कठोर कठिन विचार होते थे उनको तार्किक विश्लेषण, उनका विश्लेषण करते थे। किसके आधार पर? तर्कों के आधार पर। किसके आधार पर विश्लेषण करते थे? तो तर्क के आधार पर विश्लेषण करते थे। साथ सहज भाषा में आसानी से प्रस्तुत कर देते थे। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। और जो उपभोक्तावाद की संस्कृति ये निबंध है, ये बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज, आज का समाज है वो किस प्रकार से बाजार की गिरफ्त में आ रहा है, किस प्रकार से बाजार हैं वो उनको अपनी गिरफ्त, अपने आगोश में लिए जा रहा है, किस प्रकार से वो बाजार के गुलाम बनकर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो वास्तविकता है, हकीकत है, उसको प्रकट किया गया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। लेखक मानते हैं कि आज विज्ञापनों की चमक दमक के कारण, विज्ञापनों में जिस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया जाता है और उससे लोग उनकी वास्तविकता को जाने बगैर उन वस्तुओं के पीछे पड़ जाते हैं, पीछे भागने लग जाते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है और हम गुणवत्ता पर, उस प्रोडक्ट की, उस उत्पाद की गुणवत्ता क्या है उसकी ओर नहीं देखते हैं, बल्कि उसकी बाहरी चमक दमक को देखते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। संपन्न और अभिजन वर्ग है, उसके द्वारा केवल दिखावे की जीवन शैली है, उसको अपनाया जा रहा है, जिन्हें सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। और सामान्य वर्ग है वो भी फिर उनकी देखा देखी करने की कोशिश करता है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। और ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है और इसको परोसने का कार्य किसने किया है? परोसने का कार्य किया है उपभोक्तावाद ने। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है।
कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति सभ्यता फैलती जाएगी, वैसे वैसे समाज में अशांति है वो अशांति व्याप्त होती जाएगी और विषमता भी बढ़ती जाएगी और लोगों में आपसी द्वेष भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए पाठ शुरू होता है। धीरे धीरे सब बदल रहा है, धीरे धीरे सब बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित करे, एक जीवन जीने का एक नया तरीका है, वह अपना प्रभाव जमा रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन और उसके साथ ही एक नए जीवन दर्शन का आगाज हो रहा है और उस जीवन दर्शन का नाम है उपभोक्तावाद का दर्शन। कौन सा जीवन दर्शन है? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर अपने उत्पादन को बढ़ाने की ओर जोर दिया जा रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, यह भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है और चारों तरफ उस उत्पाद को इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रकट किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है कि लोग उसको देखते ही उनकी ओर लपक पड़ते हैं। सुख की व्याख्या बदल गई और आज जो सुख है उस सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है और उपभोग का भोग करना ही आजकल क्या हो गया है? सुख हो गया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है इस नई स्थिति में। उत्पाद है पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, आपका व्यवहार भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कहने की बात यह है कि उत्पाद आपके लिए नहीं है बल्कि आप उत्पाद के लिए हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। सुख ऐश्वर्य की जो सामग्रियां उनसे पूरा बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है और एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट उत्पाद हैं वो बाजार में आपको मिल जाते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जैसे टूथपेस्ट चाहिए, यहाँ दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। अब उस टूथपेस्ट को भी लोगों के सामने, उस उत्पाद को भी लोगों के सामने लाया जाए तो उसके लिए भी इस प्रकार से उसका प्रचार किया जाता है कि जैसे यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है और ये हर जो पेस्ट है उसके बारे में अलग अलग बताया जाता है कि ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है और ये एक मैजिक फार्मूला है। ये उत्पाद को बेचने का एक चमत्कारपूर्ण फार्मूला है। कोई बबूलिया नीम के गुणों से भरपूर है, किसी में बबूलिया नीम के गुणों की रही जाती है, किसी के लिए कहा जाता है कि ये ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है और ये कि जो वनस्पतियां हैं जो आयुर्वेद में काम ली जाती है उनसे बना हुआ है। जो चाहे चुन लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, उस पेस्ट के साथ में जो ब्रश है वो भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक अलग अलग प्रोडक्ट आपको दिखाए जाएंगे। उसमें भी मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, माउथ वॉश मुंह को धोने के लिए। सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। बहुविज्ञापित यानी जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है, जो कीमती ब्रांड होता है, जो कीमती उत्पाद होता है, उसको खरीदना ही आप ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन, जो सुंदरता को बढ़ाने वाले प्रसाधन है, उत्पाद हैं, उनकी भीड़ तो वो तो पता नहीं आपको कितने कितने मिलेंगे, चमत्कृत कर देंगे। आपको भी, आप पर भी एक नया प्रभाव है वो डाल देंगे। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, नए नए प्रोडक्ट जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज की साबुन ही देख लीजिए, अलग अलग, एक में हल्की खुशबू आएगी तो दूसरे में तेज खुशबू आएगी। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीने को रोकता है, तीसरा जर्म से यानी कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीनियर स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। और अपने उत्पाद को बेचने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता है
कि यह तो बड़े बड़े सिनेमा स्टार हैं वह लगाते हैं, उनके सौंदर्य का राज भी यही है। आप ये लीजिए, ये साबुन लीजिए, इससे आपके शरीर पर निखार आएगा, उनका मनपसंद साबुन है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। कि सच्चाई क्या है उसके लिए आप ये लीजिए। शरीर को अच्छा बनाकर रखना है तो ये प्रोडक्ट लीजिए, यह लीजिए। शुद्ध गंगाजल से बनी हुई साबुन है। चमड़ी को नर्म रखने में, मुलायम रखने के लिए यह लीजिए। यह महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल संभ्रांत, और इस प्रकार की बातों से भ्रमित होने वाली जो महिलाएं हैं उनकी ड्रेसिंग टेबल है उस पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली सी बात होती है। यानी वो सौंदर्य वाले हर प्रोडक्ट को खरीदना चाहती हैं, खरीदती हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, ये तो प्रतिष्ठा सम्मान चिन्ह है, सम्मान का चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। जो पैसे वाले बड़े लोग होते हैं वो समाज में अपना हैसियत जमाते हैं, अपना रोब, अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, पुरुष भी आज इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोल बाद में आए। यानी उनके सौंदर्य की जो बात प्रोडक्ट है वो तो बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं, लेकिन अब तो उनकी सूची में भी ये दर्जन 2 दर्जन चीज़ें हैं, ये लगातार जुड़ती जा रही हैं। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में है। चलो कॉस्मेटिक सामान को छोड़ते हैं, वस्तु और परिधान वेशभूषा की दुनिया में आते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, नए नए डिजाइन और परिधान बाजार में आ गए हैं। नया नया फैशन, ये ट्रेंडी है और महंगे भी है, ये फैशनदार हैं, महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी पिछले वर्ष का फैशन है वो इस वर्ष आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो पुराना हो जाएगा। ये बड़े शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। कि पहले 400-500 में ड्रेस मिलती थी, वो ड्रेस भी काफ़ी है। अब जैसे एक घड़ी है उसका काम समय दिखाना है, यानी वेशभूषा है, अपने शरीर को ढकना है। अब कहने को आप बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी घड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन उसका काम क्या होगा, टाइम दिखाना। वैसे ही आप चाहे कितने ही महंगे कपड़े खरीदो वो आपके शरीर को ढकने के काम में आएंगे। चाहे आप 1.5 लाख 1.5-2 लाख तक के कपड़े खरीद लो, संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। और दिखावे की संस्कृति ये है कि एक दूसरे को देखकर, किसी व्यक्ति को संगीत की समझ नहीं है लेकिन वह भी म्यूजिक सिस्टम खरीदना चाहता है। कोई बात नहीं, यदि आज उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही, दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कंप्यूटर काम के लिए तो बहुत सारे खरीदते हैं, लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दूसरों को देकर, दूसरों को दिखाने के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं। ये सब कुछ फैशन है, ये सब कुछ उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण है। खाने के लिए 5 सितारा होटल चाहिए, बड़े बड़े होटल चाहिए। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं, विवाह भी 5 सितारा होटल में होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यहाँ अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े स्कूल चाहिए। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें ये सब देखने को मिलता है। कुछ लोग तो अपने आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार का फैशन वहाँ पर उपभोग बढ़ चुका है। एक कीमत पर वो अपने अंतिम संस्कार की वस्तुएं भी पहले चुन सकते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी व्यवस्था रहेगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। आने वाले समय में हमारे भारत में भी ऐसा हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है, और निश्चित रूप से आएगा। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, मान सम्मान के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों न हो, चाहे उनके कारण किसी का मजाक ही क्यों न बने। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की, और ये उपभोक्तावादी समाज की एक छोटी सी झलक है।
यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई नजरों से देखता है। ये विशिष्ट जन जो बड़े लोग हैं उनका समाज है, पर आज सामान्य व्यक्ति हैं वो भी उपभोक्तावाद की संस्कृति के पीछे दौड़ने लगे हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी, कि वो वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं, विज्ञापन के पीछे वो भी दौड़ते हैं और विज्ञापन को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और उनके लिए तो वही फर्स्ट चॉइस पहली पसंद बन जाता है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व सामंती संस्कृति है, उसके तत्व भारत में पहले से रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा है और उपभोक्तावाद है वो भी सामंतवाद से जुड़ा हुआ है। आस्थाओं का शरण हुआ है, आस्थाओं को तोड़ा गया, मरोड़ा गया है, उनका पतन किया गया है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, हम बौद्धिक गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं, हम पश्चिमी जो सभ्यता है उसके गुलाम बन रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया था और भारत को अपना उपनिवेश बना दिया था, आज उसी प्रकार हम इस पश्चिमी जो संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता है, उसके उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, अनुकरण की नकल करने की संस्कृति है, उसके पीछे दौड़ने की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, हम आधुनिकता के दिखावे के झूठे प्रतिमान गढ़ते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर प्रतिष्ठा की जो अंधी प्रतिस्पर्धा है, प्रतिष्ठा के पीछे भागने की जो प्रतिस्पर्धा, जो दौड़ होड़ बनी हुई है, उसमें हम अपने को छोड़ रहे हैं, उसे खोकर छद्म आधुनिकता, ये जो धोखे वाली आधुनिकतावाद की जो संस्कृति है, इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण, यानी कमजोर हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा मस्तिष्क है वो भ्रमित हो रहा है, हमारा दिमाग है वो भ्रमित हो रहा है, हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, दूसरों के निर्देशों पर चलने वाला होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। जो विज्ञापन है उनके प्रसार के कारण जो सूक्ष्म तंत्र हैं उनके, वो हमारे मस्तिष्क को, हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, उनमें सम्मोहन की, मोहित करने वाली शक्ति है, वशीकरण अपने वश में करने की शक्ति है और उनके बल पर वो सब कुछ कर रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। यह गंभीर चिंता का विषय, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनका अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है, कि जिस प्रकार से जीवन की गुणवत्ता है वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। आलू के चिप्स खाने से जीवन है वो अच्छा नहीं होता, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से होती है और न ही जो ये प्रचारित जो ब्रांड के जो शीतल पेय, ठंडे पेय है, उनसे ही हमारा जीवन अच्छा होने वाला है। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, कोई बात नहीं, वो दूसरे राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, कितने ही नए हो, वे कूड़ा खाद्य हैं। ये सब खाद्यान्न में एक कचरे के समान है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, समाज में वर्ग विशेष बनते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है और सामाजिक जो अच्छे कार्य थे उनमें लगातार कमी आती जा रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है और जीवन स्तर में जिस प्रकार से यह अंतर बढ़ता जा रहा है, इसके कारण लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और अशांति, समाज में अशांति का भाव लगातार आता जा रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलती जाएगी, वैसे वैसे सामाजिक अशांति भी बढ़ती जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हमारी सांस्कृतिक जो अस्मिता है उसका पतन तो हो ही हो रहा है। साथ साथ हम अपने लक्ष्यों से भी भ्रमित हो रहे हैं, लक्ष्यों से भी पीड़ित हैं, लक्ष्यों से अलग हट रहे हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं और विकास के जो बड़े बड़े उद्देश्य थे वो सब छूटते जा रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के कारण, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, हम अपनी झूठी संतुष्टि के तात्कालिक जो लक्ष्य हैं उनके पीछे भाग, मर्यादाएं हैं वो टूटती जा रही हैं, नैतिक मानदंड है, नैतिक आदर्श हैं वो कम होते जा रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ती जा रही है, एक व्यक्ति विशेष
एक व्यक्ति है वो अपने ऊपर केंद्रित होता जा रहा है, न कि समाज पर केंद्रित है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। अपना स्वार्थ, लोग दूसरों की भलाई के कार्य नहीं करके अपने लिए कार्य करने लगे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रहे हैं। भोग की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, केवल अपने लिए उपभोग करना, अपने लिए उस सुख को भोगना, ये जो इच्छाएं हैं ये आज लगातार बढ़ती जा रही हैं। किंतु ये किस बिंदु पर जाकर रुकेगी, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रवाहों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। हाँ, कि हम बदलाव करते रहें और बदलाव करने के लिए हम लगातार आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें, लेकिन याद रखें अपनी नींव है वह वही रहनी चाहिए। हम अपने आप में बदलाव करते जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति है वो वही रहनी चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं उनको हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है और यह हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे हमें निपटना होगा। उपभोक्तावाद की संस्कृति है, उससे हमें दूर हटना होगा। तो इसी के साथ ये अपना पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।